सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए ऑफिस 2016 के अंदर एक्सेल के अंदर लेके आया हूँ फंक्शन। मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो में बताया भी था कि हम सभी मेन्यूज़ को समझने के बाद में फंक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बना सकता है। तो मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फंक्शन आपको कराऊंगा जो आपके डेली लाइफ में उपयोग आते हैं। आप मेरे पुराने वीडियो देखकर पहले मेन्यू का उपयोग लेना सीख लीजिएगा। अब आप देखिए कि सबसे पहले फार्मूले में मैं टेक्स्ट फंक्शन से स्टार्ट करता हूं। आपके टेक्स्ट फंक्शन में सबसे पहला है जो जरूरी है वो है कैरेक्टर। आप ये समझिए कि कैरेक्टर जो फंक्शन है वो आपको आस्की कोड प्रोवाइड करता है। आस्की कोड की वैल्यू 255 तक रहती है। जैसे ही आप इसमें 65 लिखेंगे, कैपिटल ए आपको यहाँ शो कर रहा है, और क्योंकि कैपिटल ABCD 65 से स्टार्ट होती है और 97 से स्टार्ट होती है स्मॉल ABCD। तो ये आप जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ इस तरह से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। आप इसे टाइप करके भी किसी भी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू देख सकते हैं। अब देखिए कैरेक्टर के बाद में नेक्स्ट जो फंक्शन है उसका नाम है आपके नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कॉनकैटेनेट। कॉनकैटेनेट क्या करता है कि अगर आपके पास से दो स्ट्रिंग है, जैसे आप यहाँ जोड़ना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, जैसे अजय और आपने लिखा यहाँ पे कुमार। तो आप अगर उसके बीच स्पेस रखना चाहते हैं तो आपको सेकंड स्ट्रिंग में स्पेस रखना पड़ेगा। तो ये अपने आप उसको जोड़कर यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो ये फंक्शन यूज आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, चाहे तो अगर आप सीधे उपयोग लेना चाहें तो जैसे कॉनकैटेनेट करते ही आ जाएगा आपका। एंटर की दबाने के बाद कॉनकैटेनेट आपने जैसे लिया, इसमें कॉनकैटेनेट जो भी आपका फंक्शन है वो आप यूज करेंगे, और यूज करने के बाद आप टैब की दबाएंगे। टैब की दबाने के बाद में आप जो भी चीज़ टाइप करेंगे डबल कोट से बंद करेंगे, फिर उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर दोबारा से अगर आप लिखते हैं तो वो उसको ऐड कर देगा। तो मतलब आप चाहे तो अंदर से भी उसको उपयोग ले सकते हैं, बाहर से उपयोग लेना चाहे तो बाहर से भी कर सकते हैं। तो कॉनकैटेनेट क्या करता है? दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम कौन करता है? कॉनकैटेनेट करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा एग्जेक्ट। एग्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जेक्ट ये कहता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कैपिटल में अजय लिखा है और वापस कैपिटल में अजय लिखा है। अब मैं टैब की दबाऊंगा तो टैब की दबाने पे ट्रू यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन अगर इसका नाम सेम है लेकिन अगर केस सेंसिटिव होता है ये एग्जेक्ट, मतलब आपको कई बार ज़रूरत पड़ जाए, टैब की दबाएंगे आप तो आप देखेंगे कि ये फॉल्स दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अजय और जो दूसरा अजय आपने टाइप किया है वो अगर सेम केस सेंसिटिव है, सेम अपर केस या लोअर केस में होना चाहिए, तभी वो उसको समझेगा और ट्रू देगा। अदरवाइज वो क्या देगा? आपको फॉल्स देगा। तो चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम, मतलब कि क्या दोनों स्ट्रिंग कंप्लीटली सेम है या नहीं है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा फाइंड। फाइंड आपका क्या करता है कि आपको सर्च करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी नाम को, जैसे मान लीजिए मैं अजय को सर्च कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो टाइप भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो उस सेल का रेफरेंस भी दे सकता हूँ जिसके द्वारा मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो ये दोनों ऑप्शन मेरे पास में रहेंगे कि दोनों में से हम क्या उपयोग ले रहे हैं। चाहे तो मैंने सेल का रेफरेंस दे लिया जिसको मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, जैसे S6 में जो भी चीज़ लिखी है उसको वो सर्च करेगा। किसके अंदर सर्च करेगा उसके लिए भी आप सेल रेफरेंस उपयोग ले सकते हैं। जैसे मैंने अजय कुमार टाइप कर दिया तो ये उस चीज़ को सर्च करेगा क्या उसके अंदर उपस्थित है या नहीं है। ये भी एक केस सेंसिटिव है एग्जैक्ट फंक्शन की तरह। अगर उसमें उपलब्ध है तो ये 1 शो करेगा, अदरवाइज 0 शो करेगा। अब आप देखिए नेक्स्ट जो टेक्स्ट जो फंक्शन है वो हम करेंगे। अब देखिए फिक्स्ड फंक्शन के अंदर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा है 15.65, ये मतलब जो भी वैल्यूज़ हम लोग लिख रहे हैं उसके बदले हम लोग रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो ये 2 डिजिट तक है लेकिन मैं 1 डिजिट तक उसको राउंड करूँगा और उसको जैसे ही ओके करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि 15.65 15.65 के अंदर 1 करने से, यानी कि फिक्स्ड फंक्शन आपकी क्या करता है, किस डिजिट तक डेसिमल के बाद आप उसे राउंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर उसे बता सकते हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है लेफ्ट। लेफ्ट के अंदर आप यहाँ बताएंगे कि जैसे मान लीजिए अजय कुमार मैंने लिखा है
आप मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर चाहे तो आप उस सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं जिसके अंदर आप ये लेफ्ट फंक्शन यूज करना चाहते हैं। एक बार मैं इसका उपयोग लेके बता रहा हूँ कि आखिर फंक्शन क्या करता है, फिर हम उसमें चेंजेस करेंगे। जैसे मान लीजिए बाय डिफॉल्ट तो एक करेक्टर उठा रहा है, अगर मैं 2 कर दूंगा तो ए और जे 2 करेक्टर उठा रहा है, यहाँ पर दिखना शुरू हो जाता है उसका रिजल्ट। और 4 अगर आप लिख देंगे तो 4 करेक्टर अजय उठा लेगा। तो आप ये देखिए कि इसने पिक कितना किया, अजय कुमार के अंदर से 4 करेक्टर लेफ्ट से ले लिए। ये सेम ही फंक्शन अगर मुझे राइट से करना हो तो मैं इक्वल्स टू यहाँ पर RIGST राइट लिखूंगा, टैब की दबाएंगे। टैब की दबाने के बाद में आपने लिखा अजय कुमार, लिखने के बाद में आपने डबल कोटेशन लगाया, कोमा लगाया और आपने अगर 5 लिख दिया तो ये क्या करेगा कि पीछे से 5 करेक्टर उठा लेगा जो कि क्या है, हमारे कुमार के हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो टेक्स्ट फंक्शन में वो है लेंथ फंक्शन है। मैंने मान लीजिए यहाँ पर अजय लिखा है, अजय लिखने के बाद में मैं जैसे ही ओके करूँगा तो अजय की जो भी लेंथ है वो हमारी यहाँ पर शो हो जाएगी, जो कि कितनी है, 4 की लेंथ है। अब नेक्स्ट टेक्स्ट पे देखिए आप लोग, टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, लोअर है, लोअर और अपर 2 होते हैं। लोअर जो है वो लोअर केस में बदल देता है, तो मैं कुछ अक्षर कैपिटल में लिखूंगा, जैसे कि मैं अजय लिखा और स्मॉल लेटर में अजय कुमार मैंने लिख लिया। लिखने के बाद जैसे ही मैं टैब की प्रेस करूंगा तो ये सारे कैरेक्टर को हमारे कौन से केस में बदल देगा, लोअर केस में बदल देगा। ये देखिए अजय कुमार यहाँ पर, जबकि मैंने टाइप में अजय जो है वो कैपिटल में लिखा था। इसका जस्ट अपोजिट जो फंक्शन है वो अपर है, मतलब आपने अपर लिखा, अपर लिखने के बाद में अगर आप डबल कोटेशन लगाकर अगर आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो ये स्मॉल लेटर को कौन से केस में बदल देगा, अपर केस में बदल देगा, जैसा कि इसने यहाँ पर अजय को बदल दिया है। तो ये हमारे कुछ तरीके हैं जिनका हम लोग उपयोग ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है टेक्स्ट फंक्शन के अंदर लोअर हो गया, मिड है। मिड के अंदर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है अजय कुमार नाम लिखा। अब मैं नंबर बताऊंगा कि कहाँ से मुझे नंबर उठाने शुरू करने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5 से करेक्टर उठाने हैं इसको, यानी कि पिक करेगा 5 से। और कितने करेक्टर लेना चाहता है, मान लीजिए 3 करेक्टर। तो जैसे आप ओके करेंगे तो ये KU ले रहा है, किस हिसाब से ले रहा है, देखिए 1 2 3 4 5वां स्पेस को शामिल कर रहा है। और इस तरह से ये नेक्स्ट जो है 0 से स्टार्टिंग करते हुए हमारे जो है K से स्टार्ट करेगा और स्पेस को शामिल करते हुए देखिए 1 2 3 4 5 5वां स्पेस हो गया, ठीक है। और ये कितने कैरेक्टर उठा लेगा, आपके 3 कैरेक्टर उठाएगा, तो इसमें 1 स्पेस हो गया और 2 KU हो गए। तो उस तरह से इसने मिड का उपयोग लिया है। अब आप देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है टेक्स्ट के अंदर हम लोग उपयोग करते हैं प्रॉपर क्या करेगा, आपके जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, जैसे मान लीजिए मैंने अजय कुमार और इस तरह से लिख रखा है। अब मैं जैसे ही इस पर ओके करूँगा तो ये A जो है अजय का A कैपिटल कर देगा, कुमार का K कैपिटल कर देगा। मतलब अगर प्रॉपर फंक्शन के बारे में कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर जो कैपिटल कर देता है उसे हम प्रॉपर फंक्शन कहते हैं। और मिड के बारे में आपके कहें तो आप बताएंगे कि मिड क्या कर रहा था कि जिस नंबर से आपको स्टार्ट करना है और कितने कैरेक्टर आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे, साथ में आपको फंक्शन के बारे में नॉलेज भी आपको मिल जाएगा। अब ये देखिए इसमें सबसे पहले आपको ओल्ड टेक्स्ट आपको बताना है जिसमें आपने जैसे मान लीजिए अजय कुमार आपने लिख रखा है। अब स्टार्ट नंबर कहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 6 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। कितने कैरेक्टर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, 5 कैरेक्टर। और उसके बदले क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं सिंह करना चाहता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो आप ये देखिए यहाँ पर था अजय कुमार था, 6ठा नंबर से शुरू किया क्योंकि 5वां स्पेस था तो K 6ठे नंबर पे आ रहा था। 6 से 5 कैरेक्टर कुमार के थे और उसके बदले 5 के बदले क्या आ जाएगा, सिंह आ जाएगा। तो ये अजय कुमार के बदले अजय सिंह आपका कन्वर्ट मैंने आपको टेक्स्ट फंक्शन में करके बता दिया। अब ये देखिए रिप्लेस के बाद नेक्स्ट जो है वो REPT फंक्शन, रिपीटेशन फंक्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये बताना है कि किस कैरेक्टर को आप रिपीट करना चाहते हैं। जैसे अजय को है और वो 5 टाइम्स मैं रिपीट करना चाहता हूँ। और जैसे ही मैं उसके अंदर यहाँ पर मैं स्पेस भी डाल देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना आए। अजय के लास्ट में मैंने स्पेस डाल दिया
और ओके कर दिया। तो ये क्या करेगा, 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 टाइम रिपीटेशन कर देगा। कौन से फंक्शन का, आपके रिपीटेशन फंक्शन के द्वारा। राइट फंक्शन मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है फाइंड की तरह ही है, नेक्स्ट सेम टू सेम सर्च फंक्शन है। अब वो फाइंड जो था वो केस सेंसिटिव था, जबकि सर्च फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप अजय को सर्च करना चाहते हैं, किसके अंदर सर्च करना चाहते हैं, अजय कुमार के अंदर, तो ये आपको बता देगा कि पहली पोजीशन पे ए आपका आ रहा है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए इसको लिखता हूँ कुमार अजय, तो ये आपको बता देगा कि 7वीं पोजीशन पे अजय आ रहा है। तो ये इसने बताया कि सर्च अजय लिखा, कुमार अजय के अंदर अजय 7 नंबर पोजीशन पे आ रहा है, 5 कैरेक्टर कुमार के है, छठा जो स्पेस है फिर ए नंबर पे अजय आ रहा है। अब आप टेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है रिपीटेशन के बाद में राइट हो गया, सर्च हो गया। नेक्स्ट जो है वो है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट जो फंक्शन है वो क्या करता है, ये देखिए, वो सेम रिप्लेस फंक्शन की तरह ही काम करेगा। मतलब इसमें आपने जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, वो है आपका अजय, आपका टेक्स्ट है अजय कुमार, आपने लिखा कुमार, और यहाँ पर आप क्या नया टेक्स्ट अजय के बदले लिखना चाहते हैं, मैंने लिख दिया विजय। मतलब ये हुआ कि आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं आपके टेक्स्ट को। सब्स्टिट्यूट फंक्शन को हम दोबारा से बताते हैं। यहाँ पर अजय कुमार आपने लिखा था और विजय था, अजय आपका मेन टेक्स्ट था। अब आप देखिए इसको करना क्या पड़ेगा, मेन टेक्स्ट जिसके अंदर बदलाव करना है वो आपने यहाँ लिखा अजय कुमार। आपका जो पुराना टेक्स्ट था वो आपने बताया कि वो अजय है, तो आप जैसे ही अजय कुमार यहाँ लिखेंगे और अजय कुमार आपने लिखा और उसके बाद अजय लिखा जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, न्यू टेक्स्ट आपका हो जाएगा विजय। तो आपका अजय कुमार आपका टेक्स्ट है, जिसे ओल्ड टेक्स्ट अजय है, यानी कि अजय के बदले आप क्या नाम लेना चाहते हैं वो आपने कर दिया विजय। तो एक टेक्स्ट को रिप्लेस करके अगर आप दूसरा, तो ये अजय कुमार के बदले क्या बन गया, विजय कुमार बन गया। तो ये आप चेंज करना चाहें तो टेक्स्ट के अंदर कौन सा फंक्शन है, सब्स्टिट्यूट फंक्शन है। कोई भी एक वर्ड के बदले कोई दूसरा वर्ड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सब्स्टिट्यूट के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपकी टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन आपको मैंने अभी 2 मिनट पहले जो बताया था। टेक्स्ट जो फंक्शन है वो आपकी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर टुडे लिखा, टुडे मतलब आज की डेट इसमें आएगी। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर। तो मैंने लिखा mm/dd/yy, मतलब हमारी मर्जी है कि हम लोग कौन सा फॉर्मेट उपयोग लेना चाहते हैं। कि मतलब आज की डेट में अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मंथ, डेट और ईयर के अंदर, तो मैंने ओके किया, तो ये आपका मंथ, डेट और ईयर मतलब 2020 का क्या दिखा रहा है, 20 दिखा रहा है। अगर आपको 4 डिजिट में चाहिए तो आप y 4 डिजिट में ले सकते हैं, तो ये पूरा कंप्लीट आपको शो करेगा। तो मतलब एक किसी भी टेक्स्ट को किसी फॉर्मेट में अगर आप बदलना चाहें, चाहे नंबर के फॉर्मेट में डेसिमल डिजिट कितनी दिखानी है या डेट में कितना बदलना है, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा ट्रिम फंक्शन है। ट्रिम फंक्शन आपको स्पेस को रिमूव करता है बोथ साइड के। मतलब ये मान के चले कि अगर आपने मान लीजिए यहाँ स्पेस देके अजय लिखा है, फिर स्पेस देके आपने कुमार लिखा है और फिर स्पेस दे रखा है, तो अजय और कुमार के शुरुआत के और लास्ट के स्पेस ही रिमूव कर देगा। जैसे अजय से पहले जो स्पेस थे और कुमार के बाद में जो स्पेस थे, वो ट्रिम फंक्शन आपका रिमूव कर सकता है। तो ये हमने अभी किया टेक्स्ट फंक्शन, उसके बाद हमने किया ट्रिम फंक्शन हो गया। अपर फंक्शन मैंने आपको बताया था। एक फंक्शन है वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन के अंदर अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 65 या मैंने मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल ए लिखा है, तो जैसे ही मैंने कैपिटल ए लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या बनती है ये हमें बता सकते। वैल्यू जो फंक्शन है, जैसे कि उसमें एरर आ गई थी, लेकिन वैल्यू जो फंक्शन है वो टेक्स्ट पे काम करता है। जैसे मान लीजिए मैंने 1000 यहाँ पर लिखा, जैसे ही मैं 1000 यहाँ लिखूंगा तो ये एक टेक्स्ट के रूप में अगर है, जैसे मान लीजिए अगर ये है, क्योंकि वो नंबर था, अगर आप इसको टेक्स्ट के रूप में ले रहे हैं डबल कोटेशन में और आपने इसको ओके किया, तो
ये इसको नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर आप इसमें से कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मान लो -100 घटाना चाहते हैं, तो कभी भी टेक्स्ट में से नंबर नहीं घटते हैं, लेकिन आप यहाँ पर वैल्यू का उपयोग लेके टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करके उसमें भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आज आपने अभी सारे जो करे हैं वो सारे टेक्स्ट फंक्शन किए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैथमेटिकल फंक्शन के लिए मैथ एंड पे हम ट्रिग्नोमेट्री पे क्लिक करेंगे और C2 मैंने ले ली है। यहाँ पर एब्सोल्यूट मैंने लिया। ये क्या करता है एब्सोल्यूट? अगर कोई चीज़ नेगेटिव में है तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? पॉजिटिव में कर देगा। जैसे कि -12 था, उसको इसने 12 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी क्रम में अगर हम लोग दूसरे जो फंक्शन देखते हैं जो कि हमारे यूज आ सकते हैं, जैसे कि इसमें एक हमारे सीलिंग फंक्शन है जो कि आपके वैल्यूज़ को कन्वर्ट करता है, वो भी। तो सीलिंग फंक्शन में होता क्या है कि अगर मान लीजिए 12.999 आपने कितने भी 9 आप टाइप कर लीजिए, या कितने भी आपने 0000 करके 1 कर रखा है, तब भी ये आपको नेक्स्ट जो है सीलिंग क्या करेगा? नेक्स्ट वैल्यू में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। इसका जस्ट अपोजिट फंक्शन होता है फ्लोर फंक्शन। अगर टाइप करके करना चाहते हैं तो आप इस तरह से फ्लोर, जैसे कि इस तरह फ्लोर मैथ आपने आ रहा है, और जैसे ही फ्लोर मैथ आएगा तो वही सेम टैब की आप दबाएंगे और फिर जो भी आप नंबर देंगे, जैसे कि वापस से मैं 12.00 के बदले 99 लेके दिखा देता हूँ आपको। 999 मैंने ले लिया और तब भी ये उसको बदल देगा 12 के अंदर। मतलब सीलिंग जो होता है वो नेक्स्ट वैल्यू में ही कन्वर्ट करता है, राउंड करता है, और जो फ्लोर फंक्शन है वो आपके पीछे वाली वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए नेक्स्ट जो फंक्शन है, तो ये हमने सीलिंग कर दिया, फ्लोर फंक्शन हमने करा, ठीक है। कॉस साइन हमारे नॉर्मली ये फंक्शन हमारे उपयोग में नहीं आते हैं, इसलिए मैं इनको शामिल नहीं करता। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो हम लिखते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मीनिंग रहता है कि अगर आपने 5 लिया है तो इवन वैल्यू नेक्स्ट क्या होगी? 6 होगी। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं ओड फंक्शन में, तो मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ कि इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैंने इवन के बाद ओड यूज करना था, मैंने यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लगाया, ओड लिखा, और मैं यहाँ पर जैसे ही 5 के बदले मान लीजिए मैंने 6 लिखा है, तो उसकी ओड वैल्यू क्या होगी वो ये आपको शो कर देगा। ओड वैल्यू नेक्स्ट क्या आ जाएगी? 7। तो इवन जो था वो तो नेक्स्ट 5 का 6 दिखा रहा है, ओड जो है वो नेक्स्ट आपकी ओड वैल्यू शो कर रहा है। अब आप देखिए नेक्स्ट जो फंक्शन है जो हम कर वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्ट आपका क्या बताता है? फैक्टोरियल वैल्यू बताता है। जैसे 5 का अगर आप फैक्टोरियल सोचेंगे तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 तक मल्टीप्लाई करके आपको दिखाएगा 120 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ से आप उसका फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है जीसीडी है। जीसीडी जैसे कि 25 और 15 दो मैंने वैल्यू ली है, तो 25 और 15 के अंदर सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसको बोला जाता है। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5, जिसका भाग 25 में भी जाएगा और जिसका भाग 15 में भी जाएगा। तो दो वैल्यू मैंने लिया, उसका जीसीडी अगर आप निकालना चाहते हैं तो इक्वल्स टू जीसीडी 25,15 आपने लिखा तो उसकी जीसीडी वैल्यू आपको निकाल के बता देगा। तो ये था हमारा कौन सा? जीसीडी फंक्शन। इसी तरह से हमारा इंटीजर फंक्शन भी है। इंटीजर फंक्शन सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर डेसिमल वैल्यू है तो उसको सिंपल इंटीजर वैल्यू के अंदर बदल देगा। जैसे कि मैंने इंट लिखकर 12.36 लिखा था, लेकिन उसने इंटीजर वैल्यू मतलब विदाउट डेसिमल वैल्यू के अंदर उसे क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन था? इंट फंक्शन था। एक्सपोनेंट निकालेगा आपके, जो मैथमेटिकली यूज आता है। इसी तरह से हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं। जैसे जीसीडी होता है, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए मैंने लिया है 10 और एक मैंने ले लिया 5, तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 10 आएगा। मतलब 5 और 10 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग दोनों में जा सकता है? वो है 10 है। जैसे मान लो 10 और 100 मैंने ले लिया, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी? 100, जो हमने इसने कैलकुलेट करके आपको बता दी है। अब देखिए उसके बाद में आपने क्या देखा? ये तो थे हमारे फंक्शन। फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल, फिर हमने जीसीडी किया, इंट किया, एलसीएम करा, लॉग वैल्यू भी दिखाता है। जैसे 100 का लॉग आपको पता ही है 2 होता है, 10 का लॉग 1 होता है। तो लॉग वैल्यू भी अगर आप मैथमेटिकल यूज करना चाहते हैं तो इक्वल्स टू log 10 ही ज़्यादातर यूज करते हैं। तो वो वैल्यू आप यहाँ पर डालकर बता सकते हैं कि लॉग वैल्यू क्या आएगी।
ये मैथ से रिलेटेड कोई अगर आप कोई काम करते हैं तब आपको लॉग वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। अब आप देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है वो मॉडुलस है, मोड है। मोड में आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने 25 लिया है, 25 के बाद कितने का भाग मैं आपको लगा रहा हूँ, जैसे 7 का भाग अगर लगाता हूँ तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा। तो ये आपको शो कर रहा है कि इक्वल्स टू मोड 25 में 7 का अगर भाग लगाएंगे तो ये आपको रिमाइंडर दे देगा, जो कि कितना आ रहा है 7 आपका आ रहा है। तो नेक्स्ट देखिए मोड फंक्शन के बाद में आपके है वो है ओड, इवन और ओड मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से पाई वैल्यू अगर आप लेना चाहें तो ये पाई वैल्यू इक्वल्स टू क्लिक करते ही इक्वल्स टू पाई और ब्रैकेट आप पैरेंथेसिस यूज करेंगे तो ये पाई वैल्यू आपको शो कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है पाई वैल्यू के बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है हमारा पावर। जैसे कि अगर मान लीजिए 2 की पावर अगर आप 3 निकाल कर देखना चाहते हैं तो 2 और 3 दो वैल्यू अगर आप लिखेंगे और ओके करेंगे तो 2 की पावर 3 निकाल के आपको बता देगा, जो कि कितना होता है 8। तो पावर 2,3 आपने लिखा, ये आपको क्या दे रहा है, पावर निकाल के वैल्यू आपको दे रहा है। इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए पावर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट जो है रेडियंस वैल्यू देखा, ये आपको रैंडम नंबर कुछ भी दे सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई भी 0 से लेकर 1 के बीच रैंडम नंबर आना चाहिए तो रैंड फंक्शन का आप यूज करेंगे। रोमन अगर आप वैल्यूज़ को किसी को शो करना चाहते हैं तो रोमन वैल्यू के रूप में भी आप शो कर सकते हैं। जैसे 5 को रोमन नंबर के रूप में किस तरह से शो किया जाता है, इस तरह से। तो रोमन नंबर भी अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो रोमन आप फंक्शन का उपयोग लेके उसको रोमन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये राउंड डाउन या राउंड अप, आप कितना ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं वैल्यूज़ को या कितना डाउन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, वो राउंड डाउन राउंड अप की तरह आप सीलिंग और फ्लोर फंक्शन मैंने अभी आपको बताया था, सेम उसी तरह से काम करेगा। अब नेक्स्ट देखिए स्क्वायर रूट है। अगर मान लीजिए 25 का आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 5 × 5 25 होता है, तो स्क्वायर रूट कितना निकल के आएगा, 5 आपका स्क्वायर रूट आएगा। इसके लिए आपको इक्वल्स टू SQRT ब्रैकेट में 25 आप लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ये आपको निकाल कर दे देगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है मैथ फंक्शन के अंदर हम लोग जाते हैं तो ये हमारा हो गया, कहाँ तक हमने कर लिया था, SQRT फंक्शन किया था स्क्वायर रूट। और इसी तरह से अगर आप साइन का यूज़ करते हैं तो ये बता सकता है कि आपकी वैल्यू किस तरह की है। जैसे आपने 5 दिया है तो ये 1 बता रहा है, और इसी तरह से आप साइन के अंदर अगर मान लो नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये आपको बता देगा कि आप नेगेटिव वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो ये साइन फंक्शन है, इसके अंदर आपने जैसे मानने 5 आपने लिखा तो ये उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, -1। तो पॉजिटिव को +1 के रूप में और माइनस को -1 के रूप में ये शो आपको करता है। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है, ये करने के बाद है साइन फंक्शन करने के बाद हम लोग आते हैं मैथ फंक्शन के अंदर ही हम पहुंच चुके हैं। राउंड हो गया है, साइन फंक्शन हो गया है, SQRT हो गया, स्क्वायर रूट हो गया है, सब टोटल जैसा कि मैंने आपको यूज करके बताया था। सब टोटल फंक्शन सेम उसी तरह से काम करता है। सम फंक्शन भी एक है। सम फंक्शन में आप वैल्यूज़ बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने 15 ले लिया और आपने यहाँ पर 10 ले लिया और एक वैल्यूज और ले लेते हैं 5 ले लिया, तो उसका टोटल सम कितना आएगा वो ये निकाल के आपको बता देगा। सम फंक्शन मैंने पहले भी मेरे पुराने वीडियो में यूज ढंग से करके आपको बता रखा है। एक एग्जांपल भी हम लोग लेंगे जिसके अंदर हम उसको ईजिली समझ सकेंगे सभी फंक्शन को। और इसी तरह से सम के बाद में है आपके आप सम इफ है। अगर आप कंडीशन लगा के लेना चाहते हैं तो आप मेरा आगे का एक वीडियो देखना ज़रूर, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको इन फंक्शन को उपयोग लेकर कोई प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। तो ये आज हमने करे टेक्स्ट फंक्शन और मैथ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ लॉजिकल और ये आपने है डेट और टाइम फंक्शन है, ये भी हम करेंगे कल के वीडियो के अंदर।